हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए टॉपिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, हेडिंग लगा लेते हैं पहले, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट carrying conductor in uniform magnetic field, in uniform magnetic field। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। क्या कहा हमने, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिज्म, यूनिट 3rd 12th फिजिक्स में ये टॉपिक हमारे पास है। अब देखो, कुछ बातें जो हमें यहाँ ऑलरेडी पहले से पता होनी चाहिए। देखो, हमने जैसे बताया था, एक टॉपिक हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी करंट कैरिंग लूप, कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होता है, सपोज दैट ये हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग लूप है जिसमें आई करंट पास कर रहा है, तो कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होता है वो बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लाइक एन मैग्नेटिक डाइपोल। एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो ऑब्वियसली हमारे पास उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। और उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमने बताया था पहले, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप इसके ऊपर एरो हेड भी लगाओगे। और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी भी करंट कैरिंग लूप का कैसे फाइंड करना होता है, आपको देखना ये है करंट कितना फ्लो कर रहा है उस लूप में। ठीक है, और जो लूप है उस लूप का एरिया क्या है, एरिया कैपिटल A, सपोज दैट। ठीक है, तो आई करंट इंटू ए एरिया, तो बिकॉज एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आई इंटू ए वेक्टर। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे बनता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यानी करंट और एरिया ऑफ द लूप दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो, बिकॉज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होती है, किसी भी डाइपोल में, चाहे ये करंट कैरिंग लूप हो, चाहे वो कोई भी बार मैग्नेट टाइप का हो, तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो हम देखते हैं साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है, ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो, लेकिन आप जो ये करंट कैरिंग लूप की बात कर रहे हो, करंट कैरिंग लूप जो होता है उसमें आपको देखना है कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। जो हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है उसके नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। देखो, जैसे हमारे पास ये कॉइल दी हुई है, या तो इसमें क्या होगा, इनवर्ड इन डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड, नहीं तो इसमें आउटवर्ड होगा। अब देखो, इसके लिए हमारे पास जो डायरेक्शन है ना, इसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास रूल्स होते हैं, और रूल्स क्या है, राइट हैंड थंब रूल आप इसमें अप्लाई करने वाले हो। कौन सा रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब ये राइट हैंड थंब रूल आपको किस तरह से अप्लाई करना है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो, आपको राइट हैंड को लेना ही है, आपकी फिंगर्स जो है, फिंगर्स इनको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ
करंट। तो करंट देखो आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो आपको फिंगर्स आपकी क्लॉकवाइज रखनी है और थंब आपका जिस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा, यानी बेसिकली नॉर्मल इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द कॉइल ये है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो इनवर्ड के लिए हम क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वही डायरेक्शन होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की भी होती है, ठीक है। यहाँ आपको देखना है लूप में साउथ टू नॉर्थ वाले डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको कॉमन सी बातें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हम यहाँ टॉपिक पे आते हैं, जो सिंपल सी बात थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, जो आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए। अब देखो किसी भी लूप को, देखो किसी भी करंट कैरिंग लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, टॉर्क लगती है। अब टॉर्क कब लगती है और कब नहीं लगती ये हम यहाँ पे देखेंगे। देखो हमने इमेजिन हमने किया, सपोज दैट वी हैव इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्रॉस रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है, क्रॉस रिप्रेजेंटेशन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाया, ठीक है। अब देखो हम एक कॉइल यहाँ पे लेने वाले हैं। सपोज दैट हमने एक ये स्क्वायर वाली कोई स्क्वायर ले लिया, ठीक है। इमेजिन दैट वी हैव ए स्क्वायर जिसमें करंट, सपोज दैट आई करंट इधर से, फिर यहाँ इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। सपोज दैट ये आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है इन द, जो हमारे पास ये कॉइल है, दैट इज बेसिकली स्क्वायर, दैट इज व्हाट, दैट इज स्क्वायर इन विच आई करंट पासिंग इन द सेंस ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो एक तो पॉइंट ये बनता है, जैसे हमने बताया था पहले, फोर्स, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितनी लगती है, फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखवाया था Q, और ये था हमारे पास V वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर। ये हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स बताई हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे ये हमारे पास एक, यहाँ क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें देखो एक्सटर्नली जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है उस वो क्या है, ऑलरेडी इनवर्ड इन डायरेक्शन है, जिसमें ये कॉइल रखी हुई है। और इस कॉइल में देखो मैग्नेटिक, इस कॉइल का लूप तो है ना, ये करंट कैरिंग लूप है, सो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस लूप का है तो उसकी डायरेक्शन क्या है आपको ये देखनी है, ठीक है। तो देखोगे हमने बताया था अभी करंट कैसा है, यहाँ पे इस तरह से देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो इनवर्ड इन डायरेक्शन ही क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी इन दैट अरेंजमेंट क्या है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर क्या है, पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड b वेक्टर, ठीक है। यानी थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अब चलो ठीक है, ये तो है ही ऐसा अरेंजमेंट, यानी इन दैट केस क्या इस करंट कैरिंग लूप पर कोई टॉर्क लगेगा, नहीं। देखो इन दैट केस जो टॉर्क होता है टाउ, तो टाउ यहाँ पे क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। क्यों रहने वाला है ये भी हम यहाँ बताएंगे। और साथ ही साथ जो एफ नेट की आप बात करते हो, एफ नेट फोर्स भी क्या रहने वाली है, 0। यानी इस देखो लूप, करंट कैरिंग लूप अगर होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स, नेट फोर्स तो ऑलवेज 0 होती ही है। लेकिन यहाँ अगर आपने लूप को इस तरह से रखा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, तो थीटा आपका 0 बन रहा होगा, तो टॉर्क यहाँ पे 0 ही आएगी, कोई टॉर्क इसके ऊपर नहीं लग रही होगी, ठीक है। उसका देखो रीजन ये भी होता है, देखो सोचो आप, सपोज दैट आप इस डायरेक्शन की बात कर रहे हो, इसके लिए आप फोर्स निकालो। फोर्स के लिए राइट हैंड पाल्म रूल आपको अप्लाई करना है, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन परपेंडिकुलर टू द पाल्म गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, राइट हैंड पाल्म रूल। अब देखो इस साइड की अगर आप बात करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड,
करंट आपका ऊपर, तो आउटवर्ड इस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी। सपोज दैट ये फोर्स एफ है, ठीक है। सिमिलरली आप इस डायरेक्शन की बात करो, इस वाली साइड की, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, करंट लेफ्ट साइड, डाउनवर्ड क्या होगा, फोर्स। तो नीचे की तरफ क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी। इसकी बात करो इस वाली साइड की, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट राइट साइड, फोर्स अपवर्ड। तो अपवर्ड इन डायरेक्शन, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रही होगी। ऐसे ही इसकी बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, राइट साइड क्या है, फोर्स। तो फोर्स हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखो ये सभी जो फोर्स लग रही है चारों साइड्स के ऊपर, ये इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। ये वाली फोर्स इसको कैंसिल कर रही होगी, ये वाली फोर्स इसको कैंसिल कर रही होगी, और फोर्स बेसिकली कैंसिल आउट कर रही है। टॉर्क नहीं लगता, टॉर्क नहीं लगता, यानी टॉर्क भी यहाँ पे जीरो होगा और नेट फोर्स भी जीरो होगी। तो बेसिकली टॉर्क, देखो नेट फोर्स तो जीरो है ही, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा। और देखो अगर जो जैसे ये वाली फोर्स दोनों एक दूसरे को इस तरह से आउटवर्ड खींच रही होगी, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को आउटवर्ड खींच रही होगी, दोनों ही ये चारों फोर्स जो है इनके कारण कोई टॉर्क डेवलप नहीं होने वाला, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि टॉर्क कब जीरो होता है, जब जो फोर्स लग रही होती है ऑन एनी लेंथ, ठीक है, तो अगर वो क्या हो, लाइन ऑफ एक्शन में हो। देखो ये दोनों फोर्स क्या है, लाइन ऑफ एक्शन में ही है, ये दोनों फोर्स क्या है, लाइन ऑफ एक्शन में ही है। तो इन दैट केस आपको टॉर्क नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगी, जीरो होगी, और नेट फोर्स भी क्या है, जीरो है। तो एक तो आपको पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल, इन दैट केस तो फोर्स, नेट फोर्स जीरो एंड ऑल्सो टॉर्क भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। लेकिन हमें तो टॉर्क को फाइंड करना है, हम तो चाहते हैं यहाँ पे टॉर्क हमें मिले। तो उसके लिए देखो हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। जो ये रेक्टेंगुलर कोयल हम यहाँ पे लेंगे और उस रेक्टेंगुलर कोयल को थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा हमें को। देखो मानना, जैसे कि एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखो मानना कि ये कोयल है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कोयल है। अगर आप इस कोयल को इस तरह से घुमाओगे, इस तरह से घुमाओगे, तो कोयल का जो कोयल के साथ साथ जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये भी मोशन में आएगा, ठीक है। तो सपोज दैट इनिशियली हमारे पास ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, जब आप कोयल को हल्का सा ट्विस्ट करोगे तो साथ ही साथ ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी माना थीटा एंगल से ट्विस्ट कर गई, ठीक है। तो ये आपको देखना है, तो हमें ऐसा ही करना है। अब देखो सेकंड केस हम यहाँ पे ले रहे हैं, इमेजिन दैट, वही अगेन हम बताएंगे, ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम यहाँ टॉर्क के लिए फाइंड करने वाले हैं रिजल्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम बुक्स में देखते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल ली गई होती है, उसकी लेंथ होती है, उसकी ब्रेड्थ होती है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ द लूप आपको जो भी रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकती है मे बी। अब देखो हमने, देखो इनिशियली ये कोयल ऐसे है, ठीक है। अब हमने इस कोयल को हल्का सा ऐसे कर दिया ट्विस्ट, मतलब ये वाला पॉइंट इधर हल्का सा ट्विस्ट करने का मतलब हम यहाँ कैसे दिखाएंगे, इस कोयल को आपको ऐसे दिखाना है कि आपने कोयल को इस तरह से ये थोड़ा सा बेंड कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इसको दिखाना है कोयल को, जिसकी सपोज दैट ये जो हमारे पास लेंथ है, ये सपोज दैट हमने ये मान लिया इसको, और जो ब्रेड्थ है इसको हमने सपोज दैट बी मान लिया, ठीक है। वही है यहाँ पे सेम अगेन, करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इधर से डाउनवर्ड, इधर से इस डायरेक्शन में और इधर से इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बी वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन क्या है, क्रॉस यानी इनवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। अब देखो हम यहाँ क्या देखेंगे, जब ये कोयल है, अब देखो इस कोयल में जो कोयल का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ध्यान रखें यहाँ पे हमारे पास थीटा एंगल बनेगा, थीटा क्या बनेगा, थीटा बी द एंगल। अब ये एंगल किसके बीच में है,
बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। एंगल है किस तरह से, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है और जो कोयल, जैसे आपकी कोयल है एकदम पैरेलल ना होके हल्का सा हमने उसको ट्विस्ट किया है, जिस कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कोयल वो भी थीटा एंगल आ गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो अब देखो यहाँ पे जब ऐसा है तो अब देखो हम फोर्स फाइंड करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। देखो अगर आप इस वाली साइड की बात करो तो इस वाली साइड के ऊपर देखो फोर्स क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगी। देखो ये हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, करंट आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, किसी एंगल पे होगा, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होगा, किसी एंगल पे होगा, लेकिन देखो डायरेक्शन इसकी यही होने वाली है, डायरेक्शन इसकी आउटवर्ड रहने वाली है। सपोज दैट इसको हमने F1 फोर्स मान लिया, ठीक है, वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। नहीं देखो ये फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास फोर्स के लिए, I L वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर, ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे था फोर्स के लिए, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट, लेंथ वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये सब आपको देखना होता है। तो जैसे ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। फोर्स की वैल्यू भी आप देख सकते हो, जैसे अगर देखो आप ये F1 की वैल्यू देखोगे ना, तो I करंट है, लेंथ क्या है इसकी हमारे पास, ये वाली लेंथ क्या है I, B, मैग्नेटिक फील्ड B और साइन ऑफ एंगल थीटा, बिकॉज थीटा एंगल जो है बन रहा होगा बिटवीन द लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सिमिलरली देखो आप इस साइड की बात करोगे, ये दोनों सिमेट्रिकल साइड्स हमारे पास है, इस पे देखोगे तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट इधर जा रहा है, डाउनवर्ड क्या होगा फोर्स। तो इसके लिए भी हमारे पास देखो ये फोर्स की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो फोर्स तो वही आएगी जो पहले थी हमारे पास, यानी लेंथ क्या है, यहाँ जो करंट इसमें I फ्लो कर रहा है, B यहाँ पे लेंथ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B और साइन ऑफ एंगल थीटा यहाँ पे अगेन रहने वाला है। तो ये जो दोनों, ये भी F1 है, वो भी F1 है, दोनों ही फोर्स क्या है इक्वल एंड अपोजिट है, और ये दोनों फोर्स क्या है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, दोनों ही फोर्स क्या है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। सो इन दोनों फोर्स के कारण टॉर्क नहीं लगने वाला, ठीक है। तो टॉर्क किन फोर्स के कारण लगेगा, अब हम देखते हैं। देखो इन दो साइड की बात करते हैं, इस वाली साइड की बात करते हैं, इस वाली साइड की बात करते हैं। देखो इस वाली साइड की बात करो आप, यहाँ ये लेंथ आपकी देखो वर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर थीटा 90 है और साइन 91। तो फोर्स यहाँ पे इस वाली साइड के लिए और इस वाली साइड के लिए मैक्सिमम फोर्स मिलेगी, ध्यान रखोगे आप। और डायरेक्शन क्या होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर है, तो फोर्स इधर राइट हैंड पाल्म रूल, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स हमें मिलेगी। सपोज दैट इसको हमने F मान लिया, क्या मान लिया F। क्या इसकी वैल्यू पता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है I L B साइन ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे हमारे पास थीटा 90 है, यहाँ पर भी थीटा क्या है 90 है। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और लेंथ वर्टिकल है, ठीक है, एंगल क्या हुआ 90। तो हमारे पास ये आएगा, I करंट इसमें है ही, कि इसकी लेंथ क्या है A और मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, और साइन ऑफ 91 होता है, तो IAB मैक्सिमम फोर्स है। ऐसे ही देखो इस वाली साइड के ऊपर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड करंट, आउटवर्ड इन डायरेक्शन क्या होगी फोर्स। तो आउटवर्ड इन डायरेक्शन हम क्या देखेंगे फोर्स, और फोर्स वो ही होगी सेम वैल्यू, बिकॉज करंट सेम फ्लो कर रहा है, लेंथ इसकी सेम है A, तो I करंट भी सेम है, लेंथ हमारे पास A हो गई और मैग्नेटिक फील्ड B हो गया। डायरेक्शन दोनों फोर्स की क्या है अलग अलग है, एक लेफ्ट में है एक राइट साइड में। अब देखोगे तो बिकॉज ये कोयल जो है एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये हल्का सा मतलब ट्विस्टिंग वे में है। तो जैसे अगर एक फेस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, दूसरे फेस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और दोनों फोर्स क्या है सेम लाइन ऑफ एक्शन, यानी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखो जब ऐसा कभी देखो माना सपोज दैट ये वो लेंथ हमारे पास है कोयल की, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स, इस पे दूसरी डायरेक्शन में फोर्स, तो ये दोनों फोर्स क्या है इक्वल एंड अपोजिट है, बट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, पैरेलल है, ठीक है। जिस कारण से देखो ये हमारे पास ये लेंथ ये वाली होगी। अगर देखो इसका
टॉप व्यू, आपको इसको टॉप व्यू देखना है। तो टॉप व्यू अगर आप इसका देख रहे होगे तो देखो सपोज दैट ये वाली वो साइड है हमारे पास, जिसमें ये वाली कौन सी साइड है, बी लेंथ हमारे पास यहाँ पे है। इस वाले साइड पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है एफ, इस वाले पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है एफ, ठीक है, ऐसा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये वो लेंथ है, ठीक है, इस वाले एंड पे इधर, इस वाले एंड पे इधर, तो जब दोनों एंड पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगी तो ये जो हमारे पास कॉइल है वो इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में घूम जाएगी। मतलब जो भी इसका कोई पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, माना सेंटर क्या है इसका, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये वाला फेस आपका इस डायरेक्शन में घूमेगा, ये वाला फेस आपका इस डायरेक्शन में, दोनों ही क्या होंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है, इसीलिए इन दोनों कंपोनेंट के कारण क्या होगा, टॉर्क ऑन द कॉइल लगेगा। अब ये टॉर्क होता क्या है, देखो टॉर्क हम देखें यहाँ पे, इसको हटा देते हैं यहाँ से थोड़ा सा। टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ जैसे ये हमारे पास ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, माना यहाँ से ये हमने दिखा दिया, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इस वाली फोर्स, देखो इस वाली फोर्स इस सेंटर से, इस वाली फोर्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर आप इस वाली फोर्स की बात करो, देखो इस फोर्स को थोड़ा बैकवर्ड इमेजिन करो, और यहां से देखो, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। तो एक तो कौन सी फोर्स है, ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स। अब देखो टोटल लेंथ हमारे पास क्या थी, बी, तो ये हाफ लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, b/2, ये हाफ लेंथ क्या हो जाएगी, b/2, ठीक है। टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो अगर आप इस वाले इस फोर्स के लिए जो टॉर्क निकालोगे, माना इस फोर्स के लिए टॉर्क जो हमारे पास आएगी, वो टॉर्क हमने मान लिया τ1, तो फोर्स हमारे पास क्या है, I, और ये जो I करंट है, ठीक है, और देखो फोर्स हमारे पास IAB, ये वाली फोर्स है IAB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कौन सी लोगे आप, देखो ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो ये थीटा एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, b/2 साइन ऑफ एंगल थीटा। ऐसे ही इस ट्रायंगल में आप देखोगे, ये अगर थीटा है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी ये क्या होगा हमारे पास, b/2 साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 साइन ऑफ एंगल थीटा, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, b/2 साइन ऑफ एंगल थीटा। तो इस वाली फोर्स के लिए, इस वाली फोर्स के लिए, दोनों फोर्स के लिए सेम डायरेक्शन में है, मतलब τ1 और जो दूसरा हमारे पास τ2, वो भी क्या होगा, यही होगा IAB, और इंटू में 1/2 में जो b/2 और साइन ऑफ एंगल थीटा, ये दोनों हमारे पास टॉर्क, इसके लिए भी देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, उस वाली फोर्स के लिए भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये टॉर्क भी क्या है, सेम है दोनों, ये दोनों τ1 τ2 दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो देखो टाउ नेट क्या होगा बताओ, नेट टॉर्क क्या होगी, जब दो अलग अलग टॉर्क सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हो तो नेट टॉर्क क्या होगी, अगर वो सेम सेंस में रोटेट कर रही है तो ऐड कर दो, अपोजिट में हो तो माइनस कर दो। तो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो एक और एक 2 हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ IAB इंटू में b/2 साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। 2 से 2 आपका यहाँ से कट जाएगा। सो टॉर्क हमारे पास जो आएगा, देखो I रहने दो, A है, इसको थोड़ा आउट निकालो, B को भी बाहर निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड B हमारे पास है ही, साइन ऑफ एंगल थीटा दिया हुआ है, I इंटू B यानी A इंटू B, A क्या होता है लेंथ, B क्या है ब्रेड्थ, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ द लूप। तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू I कैपिटल A एरिया हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B
और साइन ऑफ एंगल थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, टॉर्क देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, टॉर्क को हम लिख देंगे B इंटू आई इंटू ए और साइन ऑफ एंगल थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, B इंटू आई इंटू ए साइन ऑफ एंगल थीटा। ये हमारे पास नेट टॉर्क ऑन द लूप लग रही होगी। ठीक है, अब देखो यहां से ये तो क्या हमारे पास देखो एक सिंगल टर्न होती है उसके लिए, ये तो क्या है एक जब नंबर ऑफ कॉइल्स यानी कॉइल्स कितनी है, सिंगल टर्न है तब हमारे पास ये है। और देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, इसको आप किस तरह से लिखोगे, इसको आप किस तरह से लिखोगे, देखो यहाँ से देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे ऊपर आते हैं तो टॉर्क जो है देखो जो ये आई इंटू ए है, ये आई इंटू ए है, ये क्या होता है, आई इंटू ए हमने बताया था क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ही और साइन ऑफ एंगल थीटा। तो टॉर्क का ये है एग्जैक्टली फॉर्मूला हमारे पास, मैग्नीट्यूड वाइज एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड साइन ऑफ एंगल थीटा। देखो यहाँ ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है हमें, ए इंटू बी साइन ऑफ एंगल थीटा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा, ये एम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर। ठीक है, एम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस एम हम यहाँ पे करेंगे तो अपोजिट सेंस आएगी, जो हमारे पास डायरेक्शन यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, टॉर्क की जो आप डायरेक्शन देखोगे उसकी अपोजिट सेंस में बनेगा। अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एम क्रॉस बी हमारे पास यहाँ है, ना कि बी क्रॉस एम अप करो। ठीक है, लेकिन देखो और भी यहाँ बातें हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो फॉर एन टर्न्स, हम बात करें किसकी, एन टर्न्स ऑफ द कॉइल की बात करें, तो टॉर्क जो सिंगल कॉइल के लिए है, जितनी ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा टॉर्क, एन से मल्टीप्लाई कर दो तो एन करेंगे यहाँ पे, और ये जो हमारे पास देखो जो भी वैल्यू है एन तो है ही, आई ए बी और साइन ऑफ एंगल थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई ए बी और साइन ऑफ एंगल थीटा। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो देखो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए टॉर्क के रिजल्ट हमारे पास आए। कंक्लूजन हमें पता चला कि कोई भी अगर करंट कैरिंग लूप होता है जिसको अगर आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और थीटा यहाँ पे एंगल है, ध्यान रखोगे थीटा क्या है, एंगल है। थीटा अगर आपका देखो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, थीटा अगर 0 होगा तो साइन 0 0, देन टॉर्क विल बी 0, नो टॉर्क ऑन देम। अगर थीटा आपका 90 है देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो जैसे हम बात करते हैं, बिकॉज ये कॉइल है, इस कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो टॉर्क लगी है, टॉर्क लगना मतलब हल्का सा डिफ्लेक्शन आना, हल्का सा डिफ्लेक्शन जो इसके ऊपर आया। ठीक है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये हमारे पास यहाँ है। ये टॉर्क कैसी है, इस टॉर्क को हम क्या बोलेंगे, इस टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये टॉर्क कौन सी है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। लेकिन देखो जब ये हल्का सा एंगल पर रोटेट करती है, हल्के से एंगल पे घूमेगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, ये अगेन उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क भी डेवलप होती है। देखो इसमें क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क भी डेवलप होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क भी यहाँ पे डेवलप होगी। जब ये कॉइल जो थी हमारे पास, अगर हल्का सा उसमें टॉर्क डेवलप हुआ, रोटेट होती है, तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण वो अगेन उसी पोजीशन में जाना चाहेगी, रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, और देखो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होती है, आई इंटू एल्फा। आपने पढ़ा होगा टॉर्क का फॉर्मूला, एंगुलर रोटेशन में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ध्यान रखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखो क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में देखो जो ये कॉइल जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो वो बैक एंड फोर्थ इस तरह से मोशन करेगी। ठीक है, एक पेंडुलम की तरह, सिंपल पेंडुलम की तरह वो मोशन करेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके लिए टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, एक रोटेशन लगाने में कितना टाइम लगा उस कॉइल को इन द मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आपको वो टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखोगे आप यहाँ पे हमने क्या कहा, देखो जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ही रेस्टोरिंग टॉर्क भी होता है। तो इक्विलिब्रियम की बात करोगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो जो ये रेस्टोरिंग टॉर्क है यानी I इंटू एल्फा, और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है हमारे पास M इंटू बी, और ये साइन ऑफ एंगल थीटा, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब लेकिन देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी, नेगेटिव में आपको लेनी है, बिकॉज रिस्टोरिंग जो होता है ना टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जैसे यहां से अगर आप अल्फा देखोगे, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो आई तो हमारे पास है करंट, नहीं आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे क्या होगा, अल्फा यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से माइनस में एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, साइन ऑफ एंगल थीटा। देखो यहाँ पे एक और बात आपको देखनी है, बिकॉज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को देख रहे हैं, तो उसमें थीटा क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, थीटा वेरी स्मॉल होता है। अब जब थीटा आपका वेरी स्मॉल होगा, यानी थीटा देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, थीटा जब वेरी स्मॉल, थीटा क्या हो, वेरी स्मॉल होगा, इन दैट केस आप साइन थीटा को नियरली मतलब थीटा लिख सकते हो। तो ये साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, थीटा ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखोगे आप बाद में डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, आई को इधर नीचे ले आओ, आई क्या है, करंट नहीं है, आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, पता होगा ना फॉर्मूला, पढ़ा हुआ प्लस वन में है, एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से देखो आई को नीचे लेके आओगे तो माइनस का एम कैपिटल, और ये बी हमारे पास है, डिवाइड में आई हो जाएगा, ये सारी वैल्यू है ही हमारे पास, यहाँ पे थीटा साइड में हमने रखा है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे देखो, बिकॉज जो ये कॉइल है वो जब बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब देखो यहाँ देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन दिख रहा है, और ये माइनस का जो भी कुछ है यहाँ पे थीटा, वही डिस्प्लेसमेंट है। हमने पढ़ा था पहले, देखो कंपेयर करेंगे, एक्चुअल में हम इसको इक्वेशन जो भी आप मान लो कंपेयर करेंगे, हमने पहले पढ़ा हुआ है, वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ये एक रिलेशन हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है, यहाँ पे आप थीटा भी रख सकते हो, एंगुलर की बात करते हो तो थीटा रख दो, एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अब देखो ये एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ये माइनस का, ये सारी वैल्यू क्या होगी, किसकी इक्वल होगी, ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आप लोगे, और थीटा हमारे पास यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ही, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है ये। तो जो मोशन हो रहा होगा कोयल का वो कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, बैक एंड फोर्थ, स्मॉल एंगल पे वो कोयल इस तरह से बैक एंड फोर्थ इन द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही होगी, उसका टाइम पीरियड होगा, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ जो ये m यानी जो ये m अपॉन बी और डिवाइड में आई है, इसको हम क्या मानेंगे, ओमेगा स्क्वायर, इसको और इसको दोनों को कंपेयर करना है, एम बी आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। और देखो यहाँ से आप आगे चलो, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है, ओमेगा एक्चुअल में है क्या, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है, ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी, ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी, टी यहाँ पे क्या है, टी वही तो है जो हम फाइंड करने वाले हैं, टाइम पीरियड, टी क्या है, टाइम पीरियड। तो यहाँ देखो आप ओमेगा स्क्वायर, यानी यहाँ से देखो वैल्यू देखो, एम अपॉन एम इंटू बी अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आप 2 पाई बाई टी एंड सारे का होल स्क्वायर पुट करो। देखो टी स्क्वायर आपको साइड में निकाल लेना है, ठीक है, आपका 4 पाई स्क्वायर, ठीक है,
आई आपका ऊपर यहाँ पे हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास एम और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वैल्यू यहाँ पे बचने वाली है। ठीक है, इसको देखोगे आप, रीअरेंज करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर स्क्वायर लेके आएंगे, स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो देखो हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू, इधर ये रूट बन जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम, और ये भी 4 का रूट क्या होता है 2 पाई, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा हमारा, पाई 2 पाई बाहर आ जाएगा, और रूट हमारे पास आई अपॉन एम बी। ये एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है टाइम पीरियड का। ठीक है, तो अगर आपको जैसे न्यूमेरिकली जो वैल्यूज दी गई होती है, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दैट कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करती है, उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगता है तो आप उसमें जो है अगर जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क भी वहाँ पे डेवलप होगी, स्मॉल एंगल थीटा होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह बिहेव करेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास, और टाइम पीरियड आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको जैसे ये जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में आपको लाना है, और ये रिलेशन प्रूव करती है कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको देखना है। ओके, थैंक यू।